अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ और ये हमारे बच्चे भी खैरियत से माशाल्लाह। बड़ा खुशी खुशी लोग बनाते हैं कि वो बना लीजिए। तो भाई हम जा रहे थे सुमैया के घर। सुमैया के घर जाने की तैयारी हुई थी, क्योंकि उसमें वो न्यूज़ में बताया हुआ है कि दोपहर में 3 बजे बारिश होगी तेज। लेकिन ना 3 बजे से पहले हम वापस आ जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। बाजार जाने का भी इरादा था हमारा पापोश, तो लेकिन ना जाएंगे नहीं, बस सीधे सिर्फ सुमैया के घर जाएंगे, सुमैया को लेंगे और घर आ जाएंगे। तो हम सुमैया को लेने के उससे जा रहे हैं और ये लोग घर में हैं आज दोनों, और हम जा रहे हैं बस, मैं मरियम और कायनात और छोटा वाला शेजी। बस हम लोग निकल रहे हैं और सब चीज़ें तैयार रखेंगे। ये रहा शेजी, ओ मेरा बेटा देखो ये कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे से कपड़े पहने। हाँ कपड़े पहने इतने प्यारे से, कौन लाए थे ये कपड़े? पापा लाए थे? नैनू लाई नहीं, पापा लाए थे, मैंने लाई थी कपड़े। अच्छे है ना? डांस करके दिखाओगे? डांस आता है बहुत अच्छा था, है ना? मेरे बेटे को ऐसे करना आता है, ऐसे करना आता है। चलो भाई, भाई हम जा रहे हैं, हमारी चीज तैयार रखी हुई है। वरीना के गिफ्ट आया है, गिफ्ट तो गाना भी गिफ्ट लेकर आई उसकी बेटी के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं बस अब। वही पानी की बोतल हमने साथ रख ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात में प्यास व्यास लगेगी भी तो लेंगे ना कम से कम। तो इससे क्या है, वरना की वो भी फ्रॉक रख लेती। चल भाई हम जा रहे हैं हमारे। तो भाई हम बैठ गए हैं बस में, ग्रीन बस में। तो अब सुमैया के घर जाने के लिए हम बैठे हैं। तो आज तो कोई रश वश नहीं था, बस में भी सीट बाय सीट गए हैं बड़ा सुकून से। और कायनात को तो बहुत अच्छा लगा बस में बैठ के, कि सफ़र बहुत आरामदेह है, बहुत सुकून वाला सफ़र है, बहुत अच्छा। कि पसीनों पसीनों हुए हुए बैठे थे, लेकिन बैठते ही माशाल्लाह सब पसीना वसीना सब खुश्क हो गए। और अच्छा सफ़र रहा कि सीटों पे भी आराम से बैठ के सुकून से गए थे। अभी हम आ गए इम्तियाज़ में आके। तो हमने ये देखे क्या थे ये, कबाब, सीख कबाब, ये सारी चीज़ें थे, ब्रोस्ट वगैरह ये सब चीज़ें देखें। तो कायनात बताने लगी ये अच्छे होते हैं, अच्छा होते हैं, ये वो अच्छे होते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर हम लोग आगे चलने लगे कि आगे देखते हैं क्या क्या लेना है। कायनात को बच्चों की चीज़ें लेनी थी, स्टेशनरी का सामान लेना था। तो वो ये चीज़ें देखने के लिए हम आगे चले हैं। फिर पूछते क्योंकि वो वाले इम्तियाज़ में मैं तो दूसरी दफ़ा गई थी, दूसरी तीसरी दफ़ा, लेकिन ना कायनात पहली दफ़ा गई थी तो इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। इधर वाले चीज़ में तो हमें सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, तो आराम से पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ का हमें ज़्यादा मालूम नहीं था, इसलिए थोड़ी सी हमें परेशानी हुई थी कि कौन सी चीज़ कहाँ है और सेकंड फ्लोर पे क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी। अभी हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि बस खाने पीने की चीज़ें थी, चिप्स वगैरह थे। फिर हमने कहा ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। तो ऊपर जाने के लिए हम अभी रास्ता देख रहे थे कि फिर हमें लिफ्ट में जाना जाना था। फिर हम लिफ्ट से गए ऊपर। अभी लोग इंतज़ार करने लगे, मैंने कहा ये लोग आ जाएँ तो फिर हम आगे चलें। इतना रश वश नहीं था। मैंने कहा यहाँ तो सुकून से सुबह से बंदा आए और शाम में चला जाए, कि ना गर्मी लगे, ना दाने हो, ना कुछ और, सुकून से 2-3 महीने गुजार ले फिर सुबह से शाम तक के लिए। फिर अब हम ये ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाके हमने ना देखा स्टेशनरी का सामान, ये स्टेशनरी देखी और बैग बैग देखे सब ये। तो बैग भी बहुत अच्छे अच्छे बैग थे, लेकिन पता है कि इम्तियाज़ चीज़ में क्या प्राइस होते हैं, बहुत महंगे महंगे जो हमें बाज़ारों में मिल जाएंगे 2,000 का बैग, तो वहाँ पे 4,000 का होता है। तो बैग तो अच्छे थे खैर। फिर मुझे भी एक पाउडर लेना था, लेकिन ना मुझे वो मिला नहीं। मैं उधर से देखूँगी, मेडिकल स्टोर से मिलेगा शायद वो मुझे। तो फिर कायनात ने यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ली, बच्चों को परफ्यूम वगैरह, पता नहीं क्या के लिए। शाज़न यहाँ पे खड़े हुए थे, इसकी वीडियो बनाई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था थोड़ा, तो वो हुआ था बच्चा परेशान। बस कह रहा था गोद में लिए रखो, क्योंकि अम्मा ने मुसलसल गोद में लिया हुआ था। अब जब भी हम यहाँ पे आए, स्टेशनरी का सामान लिया, तो ये परफ्यूम लेने थे बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें देखी, तो ये तभी ये चीज़ें ली, सिर्फ परफ्यूम और ये कोकोनट ऑयल। फिर हम यहाँ पे ये अलमारियाँ देखी जो हमने यूट्यूब पे देखी हैं। तो दराज पे देखी है बन के ना। तो
उसमें कम प्राइस थे, ये ज़्यादा प्राइस की थी। बस देखे फिर हम लोग हट गए वहाँ से। फिर हम अभी आ गए सुमैया के घर। सुमैया के घर आके अभी हम बैठे हैं, तो उनके सास ने उन्होंने खाना लगा लिया। फिर हम लोग बैठे हुए बातें करते रहे सब आपस में। तो कढ़ाई बनाई हुई थी उन्होंने, चिकन कढ़ाई, तो अच्छी बनी हुई थी, हमने खाया पिया। फिर हम ये वापसी के लिए जा रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, तो 4:30 बज गए थे तकरीबन। फिर हम ये बस में जा रहे हैं आराम से, हमें जगह नहीं मिली थी वापसी में, खड़े हुए हम जा रहे थे। सुमैया को और कायनात को मिल गई थी क्योंकि चले भाई हम आ चुके हैं सुमैया के घर से। काफ़ी टाइम हो गया, हम आए हुए 2-3 घंटे तो हो गए होंगे। आए तो लाइट नहीं थी और हमारी टंकियों में पानी ख़त्म हो गया था। इतना बुरा हाल था कि आते इतना पसीना पसीना। आज तो हमारे साथ बहुत अचानक से ना उधर बस में बड़ा वो हो गया मसला कि वो ये कि मैं और सुमैया साथ बैठे हुए थे बस में। अब वो 4K आ गया, तो हमने कहा चलो 4K उस पर उतरना है। तो मुझे आवाज़ नहीं आई कि 4K आ गया। अब कायनात ने मुझसे पूछा भाई 4K आ गया मम्मी? मैंने कहा नहीं अभी नहीं आया। वो देखा तो सुमैया उतर गई और हम लोग रह गए, हम लोग बैठे रह गए। अब वो भाई वो बस चल दी। अब हम आगे चले गए और सुमैया के पास ना मोबाइल ना पैसे कुछ भी नहीं, ना उसके पास टिकट कुछ नहीं। अब हम तो परेशान कि अब क्या करें। वहाँ से जो भागे हैं जल्दी जल्दी भागी हूँ और भाग के फिर आई हूँ सुमैया के पास वहाँ से निकलवाने, क्योंकि वहाँ पे अब वो निकलने भी नहीं दे रहे थे कि टिकट नहीं था इसके पास, तो वहाँ से निकलने भी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में फंस गई। और फिर मेरा जो हंस हंस के बुरा हाल हुआ कि इतना आज तो ये सीन हुआ हमारे साथ। फिर बहरहाल हम लोग घर पे आए, आके हम लोग आए तो लाइट नहीं थी। इसके बाद बच्चे वो हुए थे कि बाहर जाके लोग बनाएंगे। अब ये लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा ये बाहर कुछ खेल लेंगे, मैं थोड़ा सा खड़ी हो जाती हूँ, इनका शौक पूरा हो जाएगा। आओ या चलो भाई चलो, चलो भाई बस आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, आगे गाड़ी चलती है देखो। नहीं नहीं बस आगे नहीं जाओ, बस सही है, देख लिया। चलो अब अंदर आ जाए, अब अंदर आ जाओ। आ रहे हैं भाई दोनों। दरवाजा बंद कर दिया मैंने। अब मैं जा रही थी रोटी बनाने, मैंने स्लिप धोने लगी थी और अभी मैंने करेले कटवाए। पहले मैं नमक डाल के रख देती हूँ, कोई बर्तन ऐसा ले लेती हूँ। हाँ ये करेले काट लिए। अब मैं कल करेले और चने की दाल बनाऊंगी। ये वरीना का झुंझुना लिए फिर रहे थे बाहर, अभी बहुत ज्यादा गर्मी थी घर में, तो फिर मैं बाहर खड़ी हो गई थी इन लोगों को बच्चों को लेके, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। मैंने कहा थोड़ा सा पसीना खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं अंदर आ जाऊंगी। तो ये झुंझुना बजा बजा के इन्होंने जो दिमाग खराब करा है। फिर तो भाई सब इनके पीछे लगे रखो रखो, फिर जाके रखा है तो फिर सुकून मिला है। वरीना के शूज रख दो वरना उनकी मम्मा मारेंगी, बोलेंगे हमारे बच्ची के शूज खराब कर दिए। वरीना की चीजें रखी हुई है और ये आ गए। हाँ भाई क्या बोलोगे? सलाम करो सलाम। हाँ भाई बोलो क्या बोल रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब के बारे में। लाइक को सब्सक्राइब करें और नानू को चैनल को सब्सक्राइब तेज बोलो ना जिस तरह से बोलते हो। नानू को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नानू नहीं बोलना नहीं आ रहा, वो हल्के हल्के बोल रहे हैं, आवाज तो माशाल्लाह बहुत तेज निकलती है लेकिन ना ऐसे में नहीं निकल रही अभी। तो अभी इनके अम्मा ने भी समझाया था कि अच्छी तरह से बोलना, लेकिन उन्होंने उनका भी नहीं इनको ख्याल आ रहा कि सही से बोल लें और करके बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। अब दोनों की लगाऊंगी पिटाई, दोनों खुश होते हैं बनवा के। अभी बाहर जाके भी अंधेरा तो हो रहा था, अब क्या बनाते हैं। तो बस मैं जा रही रोटी बनाने। हमने तो रूम कूलर बाहर निकाल लिया, बाहर रखा हुआ है ताकि कल तो गर्मी में अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, हब्स हो गया था बिल्कुल। तो आज बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा सुकून होगा क्योंकि खिड़कियाँ भी खुली हुई होंगी और थोड़ा सा हवा सही हो जाएगी, हब्स नहीं होगा इतना जितना अंदर कमरे में हो गया था। अभी बगैर पंखे के हम खड़े हैं, बगैर पंखे की इतनी गर्मी वो हुआ हुई भी है। तो चलो मैं रोटी बनाती हूँ, फिर वो करेलों में कुछ लोगों की। तो बस अभी थोड़ा सा काम था, बाकी सब बच्चे बच्चे सब ऊपर चले गए। बच्चे ने इतना रोना धोना मचाया हुआ था क्योंकि गर्मी इस कदर हो रही थी और फिर बैटरी आजकल चार्ज नहीं हो रही है, तो इस वजह से ना लाइट इतनी डिम चल रही है, ना पंखा चल रहा है ना लाइट जल रही है, तो इतना परेशान हो गए।
तो बच्चे इतना रोना धोना मचाया। हालांकि मैं दरवाजे पे इधर लेके बैठी रही ताकि थोड़ी सी हवा आएगी। दरवाज़ा खोल दिया हमने, लेकिन ना उसके बाद भी ना बच्चों को सुकून नहीं मिल रहा था, गर्मी इतनी हो रही है। तो फिर अभी सब ऊपर गए हैं, तो फिर ऊपर जाके फिर बैठे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मैं काम समेट लूँ यहाँ से, फिर उसके बाद मैं भी जाऊँगी। तो बस मैंने करेले उबलने के लिए रखे, करेले उबल जाएँ तो उसके बाद मैं ये रख के और यहाँ से थोड़ा सा समेट के फिर मैं भी ना लेटूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्योंकि इम्तियाज़ गए थे वहाँ पे काफ़ी फिरे हम लोग, काफ़ी उसने कायनात ने चीज़ें ली थी, तो हम लोग काफ़ी देर तक लगे रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे इतना थक गए थे। फिर उसके बाद सुमैया के गए वहाँ से आने में, जो वो बस में इतना वो हो गया था मसला, तो उस वजह से मुझे इतनी बार सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा, क्योंकि लिफ्ट ख़राब हुई हुई थी। तो इस वजह से बार बार चढ़ने उतरने में तो कुछ नहीं होता, चढ़ने में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो बड़ा 2-3 दफ़ा मैं चढ़ी उतरी हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अच्छी लंबी लंबी तो सीढ़ियाँ वहाँ की, जो ये ग्रीन बस का जो ग्रीन लाइन जो है चली है उसका। तो बस अभी ये थके हुए हैं, बहुत है, सब थके हुए हैं, बच्चे भी रोना धोना मचाया हुआ है। तो अभी लाइट इतना अंधेरा हो रहा है, बनाने में भी मज़ा नहीं आ रहा। तो बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।